हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टोरी एक गर्ल ने या तो शायद बॉय ने कमेंट की है, क्योंकि इससे पहले भी मुझे ऐसी एक स्टोरी कमेंट आई थी, बट मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं बिल्कुल भी मेक नहीं करती। मुझे ऐसे स्टोरी का कोई आइडिया नहीं है। और ऐसे 2-4 बार इस स्टोरी मतलब हॉरर टाइप में स्टोरी का कमेंट आया, तो मैंने अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी हेल्प मांगी है और इस स्टोरी के बारे में उसने मुझे थोड़ा सा बताया है। तो उसने जैसे बताया उसी हिसाब से मैं स्टोरी बनाऊंगी, बट इतना मेरा कंफर्म नहीं है कि ये वन शॉट में ही आ जाएगी, क्योंकि जितने लॉन्ग उसने मुझे इस सब के बारे में बताया है, एक डिमॉन टाइप इंसान के बारे में बताया, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाने वाला है। इसलिए या तो ये फ़ैन फिक्शन में चेंज हो जाएगा या तो ये 2 शॉर्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा खुद का भी ओपिनियन नहीं है। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल खुद इतना गर्म हो गया है और वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस देते देते मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि वो हैंग हो जाता है, इसलिए मैं लॉन्ग नहीं दे पाऊँगी। मेरा खुद मैं ट्रस्टली कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये मैं लॉन्ग रख पाऊँगी या फिर 2 शॉर्ट्स में आएगी या फ़ैन फिक्शन में चेंज हो जाएगी। वो तो आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम है माय डिमॉन इन स्टूडेंट लव लाइफ। त्योंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो आज अपने न्यू स्कूल में जाने वाला है, क्योंकि उसके डैड का ट्रांसफ़र हुआ है और वो हमेशा जिस भी स्कूल में जाता है उसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, या तो उसके हैंडसमनेस की वजह से या तो उसके क्यूटनेस नेचर की वजह से। और इसलिए त्योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बट उसे पता रहता है कि हर मंथ या हर 6 मंथ बाद तो उसे इस स्कूल को छोड़ के जाना ही होगा। और त्योंग सोचता है कि आज जिस स्कूल में वो जाएगा वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स बनाएगा और उन्हें फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा। तभी मिसेस किम त्योंग को कहती है, हे त्योंग रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगी स्कूल, तुम अकेले कैसे जाओगे, तुम ऑलमोस्ट अभी 16 की हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नो मॉम, मैं अभी इतना तो बड़ा हो चुका हूँ कि मैं स्कूल जा सकूँ। देखा नहीं है कि सभी बच्चे अकेले स्कूल आते हैं और आप मुझे हमेशा छोड़ने क्यों चाहते हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। सभी स्टूडेंट्स मुझे ममास बॉय बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, ना ही मैं डैड के साथ जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा, मैं बड़ा हो रहा हूँ मॉम। अच्छा ओके फाइन था, बट तुम्हें पता है ना स्कूल का रास्ता। यस मॉम, आपने कल मुझे बताया तो था, दिखाया भी तो था, मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं रास्ता भूल जाऊँगा। ओके बट ध्यान से जाना, अगर रास्ता भूल के तुम वापस मेरे पास आए तब मैं तुम्हें बताऊँगी। त्योंग सोली स्कूल चले जाता है और स्कूल जाने के बाद वो ध्यान से अपने क्लासरूम को ढूंढ के बैठ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स को देखता है और सभी स्टूडेंट्स कुछ भी उससे नहीं कहते हैं, क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा न्यू होता है और उन्हें नहीं जानता है, इसलिए त्योंग बैठा ही होता है। तभी उसके पास एक बॉय आता है और वो उससे कहता है, हे यू बॉय, तुम मेरी सीट पर बैठे हो। जो सुनने के बाद त्योंग अपने फोरहेड को ऊपर करता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बॉय होता है जिसके हेयर्स थोड़े लॉन्ग होते हैं। और त्योंग कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं न्यू हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। जो सुनने के बाद जिमिन एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, ओके फाइन, तुम न्यू हो तो तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठूँगा, मेरी भी यहाँ सीट है, मैं रेगुलर अकेले ही बैठता हूँ, बट तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, मैंने मना नहीं किया, बट मुझे तो बैठने की जगह दो। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ तुम बैठ सकते हो। और ये कह के जिमिन त्योंग के पास बैठ जाता है और जिमिन त्योंग से कहता है कि तुम न्यू हो, बट हमें तो नहीं बताया गया कि क्यों कोई न्यू स्टूडेंट आएगा। त्योंग बताता है कि नो, मेरा जिस दिन वीकेंड था उसी दिन मेरे डैड इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, इस वजह से हुआ है। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है, ओ तो किसी को पता नहीं है। जिमिन कहता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। त्योंग कहता है कि वाई नॉट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा फ्रेंड बनने में। जिमिन कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता होगा ना स्कूल चेंज करने में। त्योंग कहता है कि नहीं, मेरे लिए कोई भी अजीब सा नहीं है, क्योंकि मुझे हर मंथ ही ये करना पड़ता है, क्योंकि मेरे डैड मिलिट्री में है और मिलिट्री में होने के बावजूद ये सब कुछ करना है। और सीरियसली बोलो तो मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है। जिमिन कहता है कि क्यों, तुम्हारे जो ओल्ड फ्रेंड्स होंगे उनकी याद नहीं आती तुम्हें। त्योंग बताता है कि उसकी लाइफ में कोई आज तक फ्रेंड ही नहीं बना, क्योंकि वो या तो क्यूटनेस की वजह से या तो उसे टीचर्स लाइक करते थे, इस वजह से कोई भी उसे स्टूडेंट्स लाइफ में लाइक नहीं करता है। और जो सुनने के बाद जिमिन कहता है, ओह तो ये बात है कि तुम इतने ज़्यादा क्यों हैप्पी हो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ, मुझे लोगों के फ्रेंड बनने में कोई भी डिस्टर्ब नहीं प्रॉब्लम होती है। जिमिन त्योंग से पूछता है, वैसे त्योंग तुम किस साइड रहते हो। त्योंग बताता है कि वो जो
रोड साइड के विलेज है उसके साइड में ही एक रोड जाती है जो कि नॉर्मल ही है, ज़्यादातर लोग नहीं रहते, मैं वहीं पे रहता हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन शॉक होता है और वो कहता है कि व्हाट, तुम उस साइड रहते हो जो विलेज के लेफ़्ट साइड पे एक रोड पड़ती है ना। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि हाँ, बट तुम इतना ज़्यादा शॉक क्यों। जिमिन बताता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब है त्योंग, वहाँ नॉर्मली लगता है कि कोई इंसान नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डर सा लगता है, मैं उस साइड जाना पसंद नहीं करता। त्योंग बताता है कि हाँ ऐसा है, बट शायद वहाँ लोग नहीं रहते इस वजह से नॉर्मली हो। और जिमिन और त्योंग बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक टीचर आ जाते हैं और जिमिन उस टीचर को देख के सॉफ्टली स्माइल देने लगता है और त्योंग भी अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने लगता है। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और त्योंग आज स्कूल टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और उसे शायद बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बट त्योंग जब पीछे होकर टर्न करता है तो वो देखता है उसके पीछे कोई भी नहीं होता है और वो चुपचाप चले जाता है। और जब पास त्योंग यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वो क्लास में एक पर्सन को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी वो पर्सन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए, तुम अगर स्कूल पहुंच चुके हो। त्योंग चुपचाप अपने सर को नीचे करके वो जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो बिल्कुल भी आज ब्लैक बोर्ड की ओर नहीं देखता, जो देखने के बाद जिमिन शॉक होता है और वो कहता है कि हे त्योंग, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं देख रहे हो। त्योंग अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहता है कि नो, मुझे कुछ रीड करना है। और ये कह के त्योंग बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं देखता है। और क्लास में जब प्रिंसिपल आते हैं तब प्रिंसिपल बताते हैं कि हे स्टूडेंट्स, आपको ये न्यू प्रोफेसर कैसे लगे। आपके जो पुराने प्रोफेसर थे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा है। तभी एक गर्ल खड़े होकर कहती है कि सर, मिस्टर जीवन जंगकुक बहुत ही अच्छे एक प्रोफेसर हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडीज़ कराते हैं। जो सुनने के बाद जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है उस गर्ल को और वो फिर त्योंग की और अपनी डार्क आइज से देखने लगता है, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और ऐसे ही क्लास कंटिन्यू करने लगता है। प्रिंसिपल भी चले जाते हैं और जब क्लास ख़त्म होने वाली होती है तभी जंगकुक सबसे कहता है कि तुम लोग सभी अपनी नोट्स बुक्स दे दो, जितना आज तक का होमवर्क तुम्हें प्रिंसिपल ने या बाकी स्टूडेंट्स की को टीचर ने करवाया है वो मैं चेक कर दूंगा, और जिन्होंने नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कर चुके हो उतना ही दे दो क्योंकि मुझे चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स सोले अपनी नोटबुक को रखते हैं और जब जंगकुक देखता है कि अब त्योंग का नंबर आ चुका है, त्योंग बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता और वो जिमिन को कहता है कि जिमिन प्लीज़ तुम मेरी नोटबुक वहाँ दिया होगे सर के पास। जिमिन नोटबुक ले ही लेता है। तभी जंगकुक कहता है कि जिसकी नोटबुक है वो खुद आएगा और हे यू बॉय, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ नोटबुक रखने में, चुपचाप इन सारी नोटबुक्स को उठाओ और मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। त्योंग ये सुनते ही घबरा जाता है और उसके हैंड से वो नोटबुक गिर जाती है और त्योंग कहता है कि सर मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता। जो सुनने के बाद जंगकुक एक डेविल स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है तो तुम मॉर्निंग में इतना ज़्यादा भाग भाग के कैसे आ रहे थे स्कूल। त्योंग कुछ भी नहीं कहता है और जिमिन कहता है कि अगर सर त्योंग को प्रॉब्लम है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। जो सुनने के बाद जंगकुक जिमिन के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, जैसे कहा है उसको काम कर लेना चाहिए और शायद प्रोफेसर के बात को मना नहीं करना चाहिए। और जंगकुक ये कह के त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है। त्योंग ना चाहते हुए भी उस नोटबुक को घबराते हुए उठाता है और सोले जंगकुक के पास जाता है और उन सारी नोटबुक्स को उठा के वो आगे आगे जंगकुक जाता है और त्योंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है कि हे गॉड, ये पर्सन यहाँ कैसे पहुँचा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, हे गॉड। जंगकुक केबिन के अंदर घुस जाता है और त्योंग भी पीछे पीछे केबिन के अंदर जाता है और जैसे टेबल्स पे सारी नोटबुक रख देता है उसे डोर लॉक होने की आवाज़ आती है। जो देखने के बाद त्योंग पीछे की ओर टर्न होता है और वो देखता है कि जंगकुक डोर को की से लॉक कर रहा होता है। जो देखने के बाद त्योंग घबरा जाता है और वो कहता है कि सर मुझे जाना है सर, प्लीज़ सर ने डोर क्यों बंद किया है। तभी जंगकुक सोले त्योंग के क्लोज आता है और उसे टेबल के साथ पिन कर देता है और उसके फेस के अराउंड अपने फेस को ले जाते हुए कहता है कि बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे ऑलमोस्ट कितना टाइम दूर रहते, 1 ईयर 2 ईयर, बट बेबी बॉय मैंने तो तुम्हें 6 मंथ में ढूंढ लिया, तुम क्या करोगे। त्योंग अपने आप में बहुत ज़्यादा घबरा जाता है बट वो जंगकुक के फेस की ओर नहीं दिखाता है और वो कहता है कि
क्या क्या बकवास कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम मेरे एक प्रोफेसर हो ओनली, और कुछ भी नहीं। तो सुनने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे क्या एक नॉर्मल इंसान समझ रखा है, जो तुम अपने मन के अंदर भी जो सोचोगे ना वो सब मुझे सुनाई देता है। त्योंग कहता है कि बस बहुत हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना है। बट जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है और वो बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से त्योंग के हैंड में पेन होने लगता है। और त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे हैंड में पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़ो। और त्योंग जैसे ही जंगकुक के फेस की ओर देखता है तो वो देखता है जंगकुक की आइज़ पूरी तरह से रेड हो जाती हैं। और वो अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के आने की, उस स्कूल को छोड़ के आने की, तुम्हें मैंने परमिशन दी थी उस स्कूल को छोड़ के आने की। त्योंग अपनी पॉकेट से एक लाइटर को निकालता है और वो जंगकुक के फेस की ओर दिखाने लगता है। जंगकुक अपने डेविल स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक डिमॉन किंग हूँ और मैं इस फ्लैश से जलने या डरने वाला हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जंगकुक के केबिन की ऑलमोस्ट चीज़ें इधर उधर उड़ने लगती है और पूरा रूम डार्क हो जाता है, जैसे कि उस रूम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ही कहीं से हवा आ रही होती है और सब सारी चीज़ें इधर उधर गिरने लगती है, जितनी बुक्स होती हैं सब नीचे गिर जाती हैं। त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो, मैं इसीलिए तुम्हें छोड़ के आया था, क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे साथ झूठा रिलेशनशिप रखा, मैं तुम जैसे डेविल के साथ नहीं रह सकता, मेरे हाथ को छोड़ो। तभी जंगकुक को केबिन के अंदर किसी के साउंड की आवाज़ आती है, तब वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और त्योंग देखता है कि सोली पूरा रूम शांत हो रहा है और जो जो चीज़ जहाँ जहाँ गिरी थी वो अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। त्योंग देखता है कि डोर बार बार कोई लॉक कर रहा होता है, तभी जंगकुक उसे 1 सेकंड में खोल देता है और त्योंग के हैंड को छोड़ देता है। जैसे ही त्योंग डोर की ओर से जंगकुक की ओर देखता है तो देखता है जंगकुक वहाँ खड़ा नहीं होता और जंगकुक टेबल में बैठ के सारी नोटबुक को चेक कर रहा होता है। तभी प्रिंसिपल अंदर आ जाते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जियोन आप डोर लॉक क्यों कर रखे थे। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि सर शायद डोर अपने आप ही लॉक हो गया था, मैंने नहीं किया, और आप तो देख ही सकते हैं कि मैं इन सारी बुक्स को चेक कर रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल त्योंग को कहते हैं कि त्योंग तुम अपने क्लास में जाओ और स्टडीज़ करो, क्योंकि तुम न्यू स्टूडेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड को कोई भी प्रॉब्लम हो और तुम कुछ भी शरारत करो। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके अंकल मैं चलता हूँ, और ये कह के त्योंग चले जाता है। और जंगकुक अपने मन में कहता है कि अभी तो तुम जा रहे हो बेबी बॉय, बट लास्ट टाइम तुम्हें मेरे पास ही लौट के आना होगा। त्योंग बहुत तक घबरा जाता है और वो फटाफट से वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते जिमिन से टकरा जाता है और जिमिन त्योंग को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। जिमिन अपने हैंड में जो बॉटल लेके खड़ा होता है वो खोल के देता है त्योंग को और त्योंग उस वाटर को सारा पी जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हेवली ब्रीथ लेने लगता है। जिमिन त्योंग से कहता है कि हे त्योंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा हेवली ब्रीथ क्यों ले रहे हो, कुछ हुआ है। त्योंग अपने आप को काम डाउन फील करने लगता है, तब वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि नो जिमिन कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कह के त्योंग फटाफट से क्लास में चले जाता है और जंगकुक अपने रूम में बैठने के बाद जब त्योंग की नोटबुक आती है तब उसे चेक करते हुए कहता है कि बस बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी है, अब बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दूंगा। और ये सोचने के बाद जंगकुक कहता है कि अगर वो प्रिंसिपल नहीं आता तब आज मैं त्योंग को बता ही देता, उसने किससे पूछ के वो वापस यहाँ पे तेगू में आके शिफ्ट हुआ है, मैं उसके लिए सोल से यहाँ वापस आया हूँ। जंगकुक इन ऑलमोस्ट 6 मंथ से ये तो फील कर पा रहा था कि त्योंग देगू में ही कहीं है, बट ये फील नहीं कर पा रहा था कि त्योंग है कहाँ, क्योंकि जंगकुक से त्योंग बहुत ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से जंगकुक को सिर्फ फील हो रहा होता है कि त्योंग जहाँ पे है वहाँ पे वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि जंगकुक जब एक डिमॉन है और बाकी डिमॉन किंग है वो, और बाकी डिमॉन्स को जब पता चलेगा कि डिमॉन किंग एक इंसान के ऊपर ऑब्सेस है तो त्योंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। जब तक जंगकुक त्योंग के साथ है तब तक त्योंग को तो कुछ नहीं होगा, बट त्योंग जब जंगकुक से भाग गया था तब जंगकुक को पता चला था कि हाँ त्योंग यहाँ से जा चुका है और त्योंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए जंगकुक ऑलमोस्ट 6 मंथ से त्योंग को ढूंढ रहा होता है, बट उसे फाइनली मिल जाता है कि त्योंग कहाँ पे है, जिसकी वजह से जंगकुक उस टीचर से मिलता है और वो टीचर जब नहीं मानता है अपने जॉब छोड़ने के लिए तब जंगकुक उसको ही ख़त्म कर देता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो उसका फैमिली रिलेटिव है और वो खुद एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। जो सुनने के बाद प्रिंसिपल उसे नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स के लिए ले लेता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और प्रिंसिपल नहीं चाहता है कि उसके स्कूल का बिल्कुल भी लॉस हो।
त्योंग कैंटीन में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि जब वो जंगकुक के यहाँ छोड़ के आया था उसे ऑलमोस्ट 3 डेज़ पहले क्या हुआ था। त्योंग जंगकुक से मिलने उसके मेंशन जाने वाला होता है, बट जब वो किसी की क्राइंग और चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो जंगकुक के जो गार्डन के बैक साइड था वहाँ त्योंग चले जाता है और वो जाके वहाँ पे जंगकुक का रियल फेस देखता है, जो देखने के बाद जैसे कि त्योंग की पूरी तरह से दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि जंगकुक उस पर्सन को मार रहा होता है और जंगकुक हवा में एकदम फ्लाई कर रहा होता है, जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके आसपास एक डार्क परछाई टाइप का कुछ खड़ा होता है। और जब त्योंग वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी जंगकुक उसे देख लेता है और जंगकुक एक बेग हवा की गति से त्योंग के पास आ जाता है और जो देखने के बाद त्योंग पूरी तरह से घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। त्योंग को जंगकुक कहता है, बेबी बॉय तुम अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भूल सकते हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नो तो तुम जंगकुक नहीं हो सकते हो। जंगकुक तुम हाँ बेबी बॉय, मैं एक डिमॉन किंग हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें मैंने इसलिए ये सच नहीं बताया क्योंकि तुम ये जानने के बाद मुझसे दूर हो जाओगे। तभी त्योंग कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना। ये कह के त्योंग वहाँ से बहुत ज़्यादा ही तेज भाग के जाने लगता है। जंगकुक के लिए त्योंग को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जंगकुक अभी सोचता है कि त्योंग को उसे टाइम देना चाहिए और वो त्योंग को नॉर्मली समझाएगा। त्योंग घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर ही जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड होते हैं और उसके डैड बहुत ज़्यादा लगेज को पैक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि हे बेबी तुम आ चुके हो, अब प्लीज़ रेडी हो जाओ और हमें यहाँ से जाना होगा। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि डैड कहाँ जाना होगा। त्योंग के डैड बताते हैं कि मेरा सोल से ट्रांसफ़र हो चुका है जो देगू में है। और त्योंग कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे अब यहाँ से बस जाना है, वो जंगकुक के साथ नहीं रह सकता। इसलिए त्योंग बिना कुछ कहे चुपचाप से रेडी हो जाता है और मिस्टर किम और मिसेस किम पूरी तरह से शॉक होते हैं क्योंकि त्योंग जब से यहाँ आया होता है वो हमेशा ही कहता है कि इस बार अगर उसके डैड का ट्रांसफ़र हुआ तो कुछ भी होकर त्योंग यहाँ नहीं जाएगा, बट ये फर्स्ट टाइम होता है कि त्योंग बिना कुछ कहे चुपचाप रेडी हो जाता है और वो बिल्कुल भी मना नहीं करता। और त्योंग होल कार में बैठ के रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जंगकुक ये सब क्या था, जंगकुक तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम उस इंसान को कैसे मार सकते हो। और यही जंगकुक और त्योंग की लास्ट फ्लैशबैक की स्टोरी स्टार्ट होगी जहाँ पे जंगकुक और त्योंग एक दूसरे से कैसे मिले थे। और इसका एक और मतलब ये फैन फिक्शन ही बना रही हूँ मैं, शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म हो चुका और वो बिल्कुल भी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मुझे फ़ैन फिक्शन में कन्वर्ट करना होगा, बट ज़्यादा नहीं फ़ैन फिक्शन बनाऊँगी, इसे 3 या 4 पार्ट में मैं ख़त्म कर दूँगी, आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये रेगुलर नाइट में मैं अपलोड कर दूँगी, जिसकी वजह से ये रेगुलर आएगा तो आप लोगों को वेट नहीं करना होगा कि ये स्टोरी कितने दिन में आएगी और कैसे आएगी। ओके, बस मुझे इतना ही बताना था। जो लोग इस प्रॉब्लम को समझ सकते हो गर्मी की, तो प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ थोड़ी सी सोचो यार, गर्मी क्यों कम नहीं हो रही है।